ओके सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वाले वीडियो में मैं आज वो करने जा रहा हूँ जो आज तक के किसी भी वीडियो में मैंने नहीं किया है। ठीक है, यानी कि आज तक जब से मतलब हम फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, कभी भी आज तक मैंने किसी भी सिंगल वीडियो में ये नहीं कहा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो। मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता था कि यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये डिस्क्लेमर मेरे हर वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा 100%। ठीक है, कहीं भी कुछ भी हम रिसर्च कर रहे होंगे ये डिस्क्लेमर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है जिसे मैं बाय के लिए रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर मतलब उतना भरोसा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं ऐसा लीगल यहाँ पे सेबी की तरफ से कुछ ना ही मतलब कोई एनालिस्ट हूँ, ना ही मतलब रिसर्च एनालिस्ट हूँ, या फिर कुछ भी मेरे पास किसी तरह का यहाँ पे सेबी की तरफ से अप्रूव्ड लाइसेंस नहीं है। हाँ, फ्यूचर में होगा। ठीक है, उसके लिए तैयारी चल रही है, उसके लिए एग्जाम पास करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तब तक के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी रिकमेंड मतलब मेन चीज़ें स्टॉक रिलेटेड या फिर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना मतलब कर सकता हूँ, और वो है इंडेक्स फंड्स। ठीक है, इंडेक्स फंड्स यानी कि अभी हमारा इंडिया है, इंडिया का इंडेक्स फंड कौन सा है? ठीक है, तो वो है निफ्टी 50 या फिर आप सेंसेक्स भी कह सकते हो। तो निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। इसे ETF भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ETF। तो ये यहाँ पे क्या रहता है, निफ्टी 50 का ETF या फिर निफ्टी 20 उसे निफ्टी 20 भी बोलता है। तो ये चीज़ें कैसी रहती है कि मतलब यहाँ पे टॉप की जो 50 कंपनीज है, निफ्टी 50 की स्पेसिफिकली अगर बात करें, टॉप की जो 50 कंपनी है उसके अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो हर एक कंपनी में वहाँ पे 2-2 रुपये आपके लग जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये सिस्टम रहता है। एंड इसमें लोग SIP भी करते हैं। ठीक है, निफ्टी 20 भी यहाँ पे मतलब डायरेक्टली आप अगर आपको SIP टाइप नहीं करना है तो डायरेक्टली भी आप स्टॉक की तरह अगर आपको खरीदना बेचना है तो निफ्टी 20 का भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, एंड ये यहाँ पे इसलिए सेफ रहता है क्योंकि अगर आपको ऐसा चाहिए कि मतलब एक बार ले लिया उसके बाद देखना भी नहीं है, टेंशन कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मतलब चीज़ें ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, आपके लिए बाकी लोग काम करें, इस टाइप वाला अगर ये चीज़ चाहिए ना तो वो आपको ETF में ही मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर ये जो अभी निफ्टी 50 का ही बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज रहती है, ठीक है, तो उनके अंदर कोई भी अगर एक कंपनी, 2 कंपनी या फिर 3 कंपनी मान लो अपना परफॉर्मेंस खराब कर लेती है, अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे वो लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो इन दैट केस उन 3 कंपनी को निकाला जाता है। एंड उसके बाद आगे के नंबर में जो कुछ 3 कंपनीज है, ठीक है, यानी कि अभी समझो एक क्लास है, एक 2 डिविजन है। ठीक है, A डिवीजन एंड B डिवीजन, दोनों में 50-50 स्टूडेंट्स है। तो सारे डिविजन्स में से जो टॉप के 100 बच्चे हैं, ठीक है, 2 डिविजन्स मतलब कम हो गया, मान लेते हैं कि 4 डिविजन्स है, क्लास 10th का क्लास है उसके यहाँ पे 4 डिविजन्स है। चारों डिविजन्स में से टॉप के जो 100 स्टूडेंट्स है उसे यहाँ पे 1 से 50 रैंकिंग दी गई, 51 से 100 रैंकिंग दी गई। ठीक है, 1 से 50 तक जो कुछ यहाँ पे टॉप के 50 बच्चे हैं उनका डिवीजन A डिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा उसका 51 से 100, वो होगा B डिवीजन, उसके बाद C और एज पर सीक्वेंस D रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो रहेगा, ठीक है, उसमें अगर फर्स्ट क्लास में जो A डिवीजन है उन बच्चों में से अगर कुछ बच्चे यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस आगे जाके खराब कर लेते हैं, ठीक से परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, उनके ग्रेड्स अगर कम आने लगते हैं, अभी इसे कंपनीज के साथ कंपेयर करना, अगर कुछ कंपनीज में गड़बड़ आ जाती है, कुछ कंपनीज का बिजनेस अच्छा नहीं चलता या फिर वो ठीक से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका मार्केट कैप गिरता जा रहा है, स्टॉक भी गिरता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उन कंपनीज को यहाँ से टॉप की 50 की लिस्ट में से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट को एक सेक्शन से मतलब A सेक्शन से निकाला गया एंड उसको बाद में B सेक्शन या फिर C सेक्शन में डाला जाएगा। अभी वो जो जाएंगे, ठीक है, जो कंपनीज अभी मान लेते हैं 3 कंपनीज को निकाला गया, तो B डिवीजन में जो 51 से लेकर 100 तक बच्चे थे, ठीक है, जो नेक्स्ट 50 वाले टाइप वाले बच्चे थे, तो उनमें से जो टॉप के 3 रहेंगे उन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे निफ्टी 50 में
कंटिन्यूअसली हमेशा टॉप के लोग रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मतलब अगर कुछ खराब चीज भी आ जाती है तो वो भी फिल्टर आउट होती जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे फायदा है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सिंपली इन्वेस्ट करो एंड उसके अंदर बने रहो, ठीक है। अगर बाय ऑन डिप का आपको चांस मिलता है तो आप वहाँ पे भी मतलब डिप पे बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ लोग मतलब पूछेंगे कि मतलब इसकी क्या गारंटी है, ये बढ़ेगा या नहीं। देखो ये डिपेंड है देश पर, जिस देश में आप रहते हो। आप इंडिया में रहते हो, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, एंड आप में हम दोनों इंडिया में रहते हैं, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है कि हम ऑलरेडी डेवलप्ड है जहाँ पे मतलब ग्रोथ का चांस नहीं है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ का चांस है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे बढ़ सकती है, एक्सपांशन अच्छा खासा हो सकता है। आप सभी को पता है अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी सारी, काम करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, स्किल्स वालों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को तो पता ही होगी। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको देश के इकोनॉमी पर भरोसा है कि मतलब यहाँ पे कुछ ग्रोथ हो सकता है, कुछ इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे ETF पे भी भरोसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ये टॉप की 50 कंपनीज है जो यहाँ पे हमारे इंडेक्स बनाती है, और हमारा इंडेक्स यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर हमारे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इंडेक्स, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एक रात में गायब हो जाएगा। 50 कंपनीज टॉप की इंडिया की एक रात में गायब नहीं होने वाली। एंड इसमें से आप यहाँ पे टॉप की 50 कंपनीज में देख सकते हो, रिलायंस का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, रिलायंस के बाद HDFC बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, ICICI बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, TCS का नाम देखने को मिल जाएगा, TCS है, इन्फोसिस है, ठीक है। फार्मा की भी मतलब कुछ बड़ी कंपनीज है, वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है, FMCG की भी कंपनीज है, ठीक है। इंडियन ITC भी देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद HCL टेक है, तो फार्मा सेक्टर है, IIT सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, तो ऐसे आपको काफ़ी सेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि टॉप के हैं। अभी कुछ टाइम के लिए कोई एक सेक्टर खराब हो सकता है, कुछ एक सेक्टर में ग्रोथ कम आ सकती है, लेकिन बाकी के सेक्टर्स रहते हैं वहाँ पे आपको ग्रोथ कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगी या फिर कंसिस्टेंटली देखने को मिलेगी। तो अगर आपको टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ETF से बड़ा कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। निफ्टी बीच से मतलब इजी कुछ भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बैंक्स भी आपको यहाँ पे मतलब निफ्टी 50 में ऐड होते मतलब है, काफ़ी सारे बैंक्स है। बैंक निफ्टी तो पूरा का पूरा बैंक से बना हुआ है, बैंक बीच। लेकिन अगर वर्सटाइल यानी कि कह सकते हो हर सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। एंड यहाँ पे सेफ्टी भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है, तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मतलब ऐसा मत सोचना कि मतलब एकदम से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बट आपको सेफ रिटर्न्स मिलेंगे। एंड FD से तो ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि वहाँ पे आपके कह सकते हो कंपाउंड होती है चीज़ें। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। तो ETF के बारे में अगर आप मतलब पूछना चाहते हो स्पेसिफिकली, मैं किसी ETF को तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इसके बारे में स्टॉक की तरह अगर आपको इंडेक्स में कुछ यहाँ पे बाय करना है तो निफ्टी 20 मुझे अभी भी बेटर ऑप्शन लगता है। फिर भी इसमें चलो मैं एक बार कह देता हूँ कि खुद का दिमाग लगाओ, खुद से रिसर्च करो, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो, ठीक है। मतलब और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो बहुत बढ़िया डिविडेंड देते हैं, कंटिन्यूसली डिविडेंड देते रहते हैं, साल में 4-4 5-5 बार उनकी तरफ से डिविडेंड आता है, ठीक है। तो लिटरली मतलब कैपिटल गेंस तो उसका मतलब मिलता ही रहता है। कैपिटल गेंस के लिए क्या, ठीक है, चलो 2 साल 4 साल 5 साल वेट कर लेते हैं लोग, लेकिन उसका जो डिविडेंड का पैसा है वो भी मतलब कंटिन्यूसली आता रहता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वहाँ से जो कुछ भी अर्निंग आता है वो उसको वो डिविडेंड फॉर्म में मतलब बांट देते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, तो ऐसे में भी हम यहाँ पे उससे रिलेटेड एक एनालिसिस वाली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो उसके लिए अभी के अभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड तो ऐसे मतलब बहुत वैरायटीज़ है, ठीक है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गोल्ड भी ले सकते हो, लेकिन हर एक पर्सन के लिए हर एक चीज़ नहीं होती। यहाँ पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ रहती है, ये आपको समझना चाहिए। आपको आपकी रिस्क के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करनी चाहिए, एंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ये आपके हिसाब से आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से निफ्टी 20 एक ऐसा ऑप्शन है जो लोग बिजी रहते हैं, ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट देखने के लिए, एंड दे वांट सेफेस्ट कि मतलब यहाँ पे
कुछ भी हो जाए, अपने मतलब 4 पैसे अपने को रिटर्न कम मिले लेकिन अपना पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो ऐसे वाले लोगों के लिए सेफेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे इंडेक्स फंड्स ऑलवेज देखने को मिलता है। एंड जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, तब ये चीज़ें बेटर परफॉर्म कर जाती है एंड रिटर्न्स आपको बाद में अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते, इन दैट केस आप एक्सपेक्ट करोगे मुझे 20% चाहिए, 40% चाहिए, डबल चाहिए। स्मॉल कैप में तो लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, 1 करोड़ का यहाँ पे लोगों को 10 करोड़ करना है, 15 करोड़ करना है एक दिन में। एंड लिटरली मतलब ऐसे चक्करों के ऐसे चक्कर में लोग लिटरली अपना कैपिटल भी वाइप आउट कर देते हैं। तो वैसी वाली गलती मत करना, अपने दिमाग से यहाँ पे डिसीजंस लेना क्यों। एंड अगर नए हो तो भाई कुछ मत करना, 1-1.5 साल कुछ मत करना, खाली चीज़ों को देखते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पे नॉर्मल मतलब एक डायरी ले लो एंड वहाँ पे लिखो कि मतलब ये आज यहाँ पे इतना चल रहा है। एंड अगर आज मैंने लिया होता, ठीक है, एक डेमो, एक जैसे अपना खाली एक पेज पे लिख लो कि आज इसके इतने बाई की है, सच में नहीं करना है, ठीक है, बस लिख लो इस प्राइस पे बाई किया है। एंड ट्रैक करो उसे, मतलब 1 महीने के लिए तो एटलीस्ट ट्रैक करो कि यहाँ पे इतना है, तो आज अगर इतना मतलब माइनस में चला गया है तो इतना लॉस मुझे होता, तो क्या ये लॉस में मैं ये मतलब ठीक से रह पा रहा हूँ, बेयर कर पा रहा हूँ। ये चीज़ें आपके इमोशनल्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। सो दीज आर दी बेस्ट थिंग्स, ठीक है। तो इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे आपको रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है मार्केट में, ठीक है। जिसने अपने इमोशंस संभाल लिए वो लाइफ के हर एक पर्सपेक्ट में अच्छा ही करता है, ठीक है। सो ये वीडियो था इंडेक्स फंड्स के बारे में। अगर मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है तो जाके इंडेक्स फंड सर्च करो, ETF सर्च करो, निफ्टी बीज, बैंक बीज, ठीक है, बीज रिलेटेड कुछ भी डाल के वो सर्च करो। हमारे चैनल का नाम भी बीज से स्टार्ट होता है, बट ठीक है वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। एनीवेज तो इंडेक्स फंड्स ज़रूर चेक करना। एंड बाय द वे एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे अपने यहाँ पे इंडेक्स फंड रहते हैं, ठीक है, वैसे बाकी देश के भी इंडेक्स फंड रहते हैं। एंड कुछ इंडेक्स फंड्स यहाँ पे इंडिया में भी अवेलेबल है, जो कि बाकी के देश के हैं, ठीक है, वो इंडिया में भी अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो कुछ लोग पूछते रहते हैं ना दूसरे देश में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या सारी चीज़ें करें, ये वो करे, उसका एक सिंपल सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे एक अवेलेबल है। उसके ऊपर मतलब कभी बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन होशियार लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने काफ़ी बार इससे रिलेटेड बातें की है, ठीक है। तो ओके, इंडेक्स फंड का ही यहाँ पे ये टॉपिक था जो कि लिटरली कवर हो चुका है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय।